I'm the fastest reader in the world. I can read 2000 pages in 3 seconds. 3 seconds. Yes. 3 सेकंड. Yes. इनकम्प्लीट हम बुक करते हैं, आधी अधूरी बुक, उसकी वजह से हम बहुत बार ये भी होता है कि हमने पूरी बुक पढ़ ली और 2 महीने बाद पूरी की पूरी बुक साफ. मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रेन गेट एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में. इसमें मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल टेक्निक, लेकिन स्पेशल नहीं है, बताना चाहता हूं जिसके जरिए आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं. ये दुनिया की सबसे आसान और सबसे पावरफुल तरीका है अपने ब्रेन को रिवायर करने का. कोई गेस कैसे आप अपने ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, उसको बूढ़ा होने से बचा सकते हैं, उसको और इंटेलिजेंट बना सकते हैं? रनिंग, लर्निंग, रीडिंग, और कोई ऑप्शन? जोकिंग, एंजॉइंग, ईटिंग, रनिंग, हैविंग लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग. कोई और गेस? लर्निंग, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे करके. मैं चाहता हूं एक चीज जो आपके ब्रेन को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करता है, एक चीज पकड़िए और वो आपके लिए एक्सेसिबल है. आप उसको रोज करते भी रहे हैं, लेकिन आप जानने के बाद और बढ़ा देंगे, आई होप. रीडिंग के ऊपर इतने ज्यादा टेस्ट्स हुए हैं, लेकिन रीडिंग में 2-4 चीजें आपको जानने की जरूरत है. सबसे पहला, व्हाट हैपेंस टू योर ब्रेन व्हेन यू रीड. जब आप अपनी किताब पढ़ते हैं, अपनी मर्जी से पढ़ते हैं, अपनी खुशी खुशी पढ़ते हैं, तो पता है क्या होता है? MPBAS. MPBAS मतलब मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रेन गेट एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली. इसके अलावा कोई और ऐसी एक्टिविटी नहीं है कि आपके ब्रेन के मल्टीपल एरियाज को एक्टिवेट करती हो. ऐसे सोच के चलिए जैसे कि आपका माइंड बचपन में, ब्रेन बचपन में ऐसा है, या इवन बुढ़ापे में भी ऐसा है, जैसे खुला मैदान, एक रेगिस्तान जिसमें इक्के दुक्के पौधे हैं और कोई जीव जंतु नहीं है, खाने के लाले पड़े हैं, और फिर अचानक से उसमें बारिश हो गई, खूब बारिश हो रही है, तो उसमें ढेर सारे पौधे, पेड़, जंगल बन जाता है. तो जैसे ही आप पढ़ना शुरू करते हैं, एक तो आपका विजुअल कॉर्टेक्स, आंखों से देखने वाला सेंटर, दूसरा आपका मेमोरी एरिया, तीसरा अगर आपका इंटरेस्ट किताब में है, पढ़ने में है, तो आपके इमेजिनेशन, चौथा आपकी लैंग्वेज पोर्शन, बिकॉज लैंग्वेज जितनी गहरी होती जाती है उतना ही ज्यादा आप डीप थिंकर होते जाते हैं. एरियाज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्पथी. हम दिन भर में कितने भी गुंडे मवाली की तरह बिहेव करें, लेकिन एक बार आप कृष्णमूर्ति की किसी एक बुक को बहुत सीरियसली पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपके अपने अंदर में वैल्यूज आना शुरू हो जाएंगे, बिकॉज वो आपके ब्रेन के एम्पैथी सेंटर्स को एक्टिवेट कर रहा है. इतने मल्टीपल सेंटर्स एक साथ किसी और एक्टिविटी से एक्टिवेट नहीं होते, वो खाली रीडिंग से होते हैं. नंबर 2, ये थोड़ा मजेदार चीज है. आप लोग हर रोज एक्सरसाइज करते हैं, ऑलमोस्ट हर रोज करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, ताकि आपके मसल्स की डेंसिटी बढ़ती जाए. रीडिंग आपके ब्रेन की डेंसिटी बढ़ाता है. लिटरली ब्रेन के सेल्स ग्रो होते हैं, और ब्रेन के सेल्स या डेंसिटी ग्रो होने का मतलब क्या है? आप ज्यादा गहरा सोच पाते हो, ज्यादा अच्छा सोच पाते हो, और ज्यादा तेजी से सोच पाते हो. इसके अलावा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपके अंदर में रीडिंग की वजह से ना एक बहुत खास तरह की क्रेविंग डेवलप होती है. उसको मैं बोलता हूं इंटेलेक्चुअल क्रेविंग. देखिए, इंसान बहुत पुराने जमाने से आपस में इंटरेक्ट करने के लिए उसका ब्रेन डेवलप हुआ. एक्सचेंज करने के लिए उसने पहले बार्टर सिस्टम रखा, जहां वो सामान देकर के सामान लेता था. फिर धीमे धीमे क्या आया? कौड़ियां आई. फिर आया सिक्के, सोने के सिक्के आए, सोना आया. उसके बाद क्या आया? पैसा आया, करेंसीज. करेंसी के बाद क्या आ रहा है? बिटकॉइंस, क्रिप्टो करेंसीज. ये एग्जैक्टली है क्या? ये हमारे ब्रेन की क्रेविंग है. अब मैं इसको किसी और चीज से रिप्लेस कर रहा हूं. ये तो आपको समझ में आ गया, एवोल्यूशन ऑफ मनी. शुरुआत की जो मैथमेटिक्स थी वो केवल 10 नंबर्स थे, जितनी हमारे पास उंगलियां हैं. इसी में से निकल के आया अरिथमेटिक. अरिथमेटिक मतलब जहां पर 2 + 2 करते हैं. अरिथमेटिक में जब आपने काम, इंसानों ने सब काफी उसका यूज कर लिया, उसके बाद फिर उसकी क्रेविंग बढ़ी. मतलब सबकी नहीं, बट एटलीस्ट कुछ लोगों की क्रेविंग बढ़ी, जिसकी वजह से आया इमेजिनेशन वाला मैथमेटिक्स, अलजेब्रा. आप देखिए, इसको ऐसे मत देखिए कि यार मुझे तो मैथ्स पसंद नहीं है, लेकिन किसी को तो पसंद है.
लोगों ने लिखना शुरू किया और उसको पढ़ना शुरू किया। मुझे तो अब लगता है, पता है, जब से चैट जीपीटी आया है, मुझे लगता है अगर मेरे टाइम पर चैट जीपीटी होता, या मुझे मेरे माता पिता ने पढ़ने के लिए एक फ्री एटमॉस्फेयर दिया होता, मतलब तुम्हें जो पसंद आ रहा है वो पढ़ो, तो धीमे धीमे मैं कैलकुलस में भी इंटरेस्टेड होता, प्रोबेबिलिटी में भी इंटरेस्टेड होता, क्योंकि ये अपने आप में रीडिंग की वजह से क्रिएट होने वाली कैपेसिटी है। आप यहां बैठे हैं, जैसे अभी देखो, आप लोगों को देखो, हम लोग बात कर रहे हैं और अचानक से मैंने आपको किसी एक आदमी के बारे में बताया, किसी कंपनी के बारे में बताया, अब तुरंत क्या करते हैं, अपना चैट जीपीटी खोलते हैं और उसकी फोटो देखते हैं, उसकी क्वेश्चंस पूछते हैं। आपकी क्रेविंग है वो, ये ठीक ऐसी क्रेविंग है जैसे आप इंस्टाग्राम देखने की कोशिश करते हैं। और अगले 10 सालों में जो भी इंसान रीड करता रहेगा और अपनी इस क्रेविंग को पानी देता रहेगा ताकि ये और मजबूत होते जाए, वो ही सक्सेसफुल होगा। नॉन रीडर्स विल नॉट सर्वाइव, क्योंकि चैट जीपीटी, एआई जैसी चीजों के लिए आपके ब्रेन में क्रेविंग चाहिए। नहीं तो आप ऐसे फालतू के सवाल पूछोगे और चैट जीपीटी आपको शाबाशी देता रहेगा, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, और खट से एक आंसर दे देगा। और चैट जीपीटी तो मशीन है, और आपका ब्रेन क्या है, बैरन लैंड, जिसमें कि कोई भी इंटेलेक्चुअल क्रेविंग नहीं है। हम लोग गए थे पिछले हफ्ते, वहां पहाड़ों में गए थे, एक भाई साहब ने हम लोगों को मेडिटेशन सिखाने की कोशिश की। हम क्या बोल रहे थे, इससे अच्छा तो हम कर सकते हैं। वो मेडिटेशन की वजह से नहीं था, किसकी वजह से था, रीडिंग की वजह से। हमने पिछले 10 सालों में इतनी ज्यादा रीडिंग कर रखी है कि वी फील वेरी सेटिस्फाइड एंड रिच फ्रॉम इनसाइड। तो ब्रेन जब रिच होता है पढ़ने से, तो ऐसा नहीं है कि खाली आप इंटेलेक्चुअल गिबरिश बोलते हैं, किसी को शो ऑफ करते हैं, उसी से आपको यह समझ में आता है कि मुझे कब बोलना चाहिए, कब नहीं बोलना चाहिए। आज मैं अपनी बेटी के साथ बैठा हुआ था, मैंने देखा अचानक से, जब ये वीडियो के बारे में बात करी थी, मुझे ये वीडियो बनाना है, सर्वाइवरशिप बायस का एक बीडीएम कोर्स का हम लोग को वीडियो बनाना था। मैंने देखा, उसका शक्ल देखा, एंड शी वाज सो क्यूरियस इंटेलेक्चुअली, एंड शी वाज सो अटेंटिव। मैंने उसको एक क्वेश्चन पूछा कि तुझे पता है अमन और वैभव तुझे फीडबैक क्यों नहीं देते हैं, तेरे भाई? एंड शी वाज नॉट एट ऑल फीलिंग जज्ड। और तुरंत पता है मुझे क्या याद आया, एक किताब जो मैंने पढ़ी थी, मुझे याद आया और तुरंत मेरी बेटी को भी याद आया। कौन सी किताब? हमने उस पूरी बुक को कवर किया, हिडन पोटेंशियल, और उसमें हमने एक खास स्पीसीज का नाम लिया है जो दुनिया की सबसे पुरानी स्पीसीज है, सी स्पॉन्ज। 5.5 बिलियन ईयर ओल्ड स्पीसीज है। और खटाखट मेरे ब्रेन में से ना उसके एग्जाम्पल्स आना शुरू हो गए, और मुझे याद आया कि किस तरह से पूरी दुनिया में जो नॉलेज फैला था, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कि ब्रेन में से एक दरवाजा खुल गया और हम कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। आप रीड करते हैं तो आप दूसरों के साथ में और गहरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं, बट इसमें कंडीशन है दैट रीडिंग शुड नॉट बी डेडिकेटेड और फोकस्ड फॉर सम रिजल्ट। क्योंकि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, मुझे इस कंपटीशन के लिए पढ़ना है, मुझे नौकरी के लिए पढ़ना है। इट शुड बी इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। रीडिंग एक तरह से हमारे ब्रेन के लिए जिम्नेजियम का काम करती है। इसलिए दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं जिनको मैं जानता हूं, जिनसे मैं इंस्पायर होता हूं, वो सब एविड रीडर्स हैं। आप उनको, चाहे स्टीव जॉब्स हो, बिल गेट्स हो, इलॉन मस्क हो, जेफ बेजोस हो, वो सब के सब रीडर्स हैं, और वैरायटी ऑफ चीजों में पढ़ते हैं वो। ऐसा नहीं कि हम खाली एक ही सब्जेक्ट पढ़ेंगे, दूसरे को नहीं पढ़ेंगे। अब लास्ट पॉइंट है आज की वीडियो का, ट्रैप ऑफ रीडिंग। आप रीडिंग में जब स्टार्ट करते हैं तो एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं, उसके बाद आप रीडिंग बंद कर देते हैं। वो क्या होगा, क्यों हम रीडिंग बंद कर देते हैं? सबके सब कभी ना कभी अपनी जिंदगी में एक आध किताब खरीदते हैं, उसके बाद पढ़ते ही नहीं। बोर्डम। हम जब कोई बुक पढ़ते हैं, उसका 1-2 पेज पढ़ा, चैप्टर पढ़ा, उसके बाद उसमें इंटरेस्ट खत्म हो गया और हम उस बुक को नहीं कंप्लीट कर पाते, तब हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि हमारे लिए रीडिंग नहीं है। और दूसरी चीज, ऐसे आपके मुंह से सुना कि सर ये किताब अगर आप नहीं पढ़ाते तो शायद मैं नहीं पढ़ती। मैं तो अपने आप को बोलता हूं कि अगर इस बंदे ने ये किताब लिखी नहीं होती तो मैं नहीं पढ़ता। पढ़ी कहां से पाता? जो इनकम्प्लीट हम बुक करते हैं, आधी अधूरी बुक, उसकी वजह से हम नहीं पढ़ते बुक। और दूसरी चीज, बहुत बार ये भी होता है कि हमने पूरी बुक पढ़ ली और 2 महीने बाद पूरी की पूरी बुक साफ हो गई। इसलिए जो ग्रेट रीडर्स हैं वो कहते हैं एक अच्छी बुक को कम से कम 3 बार आपको पढ़ना चाहिए। 1 बार पढ़ना चाहिए और 2 बार रिवाइज करना चाहिए, तब जाकर के आपके ब्रेन में, ऐसे समझिए कि आपने पौधा लगाया है, उसको पानी दिया है, उसमें से फिर बीज निकल के आएंगे, तब वो आपके अपने थॉट्स और अपनी इमेजिनेशन का पार्ट बनेगा। इसको खत्म करने के लिए हम लोगों ने रीडिंग कोर्सेज चालू किए हैं। अभी तक डीप नॉलेज पे मोर देन 600 बुक्स हम लोग कवर कर चुके मिला करके। और अभी अगले 2-4-5 सालों में, अभी तो खाली मैं ही पढ़ाता हूं,
होपफुली हजारों लोग इस पर अलग अलग किताबें पढ़ाएंगे। मुझे लगता है अगर स्कूल्स में एक चीज कर दें बच्चों के साथ में, रीडिंग फॉर जॉय, रीडिंग फॉर फन, रीडिंग फॉर इंटेलेक्चुअल किक, तो हर एक बच्चा जीनियस बन सकता है, क्योंकि हर बच्चे का ब्रेन एकदम रिच होगा, घना होगा। इसलिए मैंने dkbrains.com बनाया है, आप लोग आकर चेक कर सकते हैं। एक पॉइंट और है मेरा छोटा सा, आमतौर पे जब भी हम पढ़ते हैं ना, हमको लगता है कि हमको जल्दी पढ़ना चाहिए, फास्ट रीडिंग करना चाहिए। ये मैंने करके देखा है। जब मैं एमबीबीएस में था तो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही थी कि पूरी की पूरी कोर्स को कंप्लीट करना है और जल्दी से जल्दी मुझे एग्जाम के लिए तैयारी करना है। इतना बेकार एग्जाम गया मेरा। उसमें टेक्निक बता रखे थे कि आपको आंखों को ऐसे लेफ्ट से राइट नहीं ले जाना है, ऊपर से नीचे लाना है, और एक साथ जैसे आप एक वर्ड पढ़ते हैं तो आप एक वर्ड पढ़ते हैं, आप अलग अलग लेटर्स नहीं पढ़ते। आप एलिफेंट को ELEPH ऐसे नहीं पढ़ते, आप एक वर्ड पढ़ते हैं। तो ऐसे ही बोलते थे पूरी की पूरी लाइन पढ़िए आप, या पूरा का पूरा पैराग्राफ देख करके आप समझ जाइए। मैंने इसको करने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नरिशिंग नहीं था। जहां पर मुझे कोई वर्ड नहीं आता है उसको मैं कैसे समझ जाऊंगा? मुझे उसके लिए रुकना, अंडरलाइन करना, उसका हिंदी मतलब निकालना, कोई ऐसा बंदा जिसको मैं जानता नहीं हूं उसकी फोटो देखना। मुझे ब्रेन के सेल्स के लिए पढ़ना है, उस बुक को कंप्लीट करने के लिए नहीं पढ़ना है। और मैंने ये भी देखा बहुत बार, एक बुक अगर आपने अच्छी बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका ब्रेन तो डेवलप होगा ही, करोड़ों का फायदा हो जाता है। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो का शुरू के 2 चैप्टर पढ़ने के बाद मेरी पूरी रियल एस्टेट की प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो गई कि किस तरह से आपको रिस्क लेना है। हमने आजकल डार्विन की एक सीरीज बनाई है, उसको पढ़ने के बाद मेरी कम से कम जो रिस्क था वो तो खत्म ही हो गया। प्रॉफिट कमाएंगे बाद में कमाएंगे, बट रिस्क खत्म हो गया। मैं तो आज गरिमा के लिए सोचता हूं, अगर उसको बायसेस में इंटरेस्ट है इतना, शी हैज कम 10 years अहेड ऑफ हर पीयर्स। इसलिए मुझे लगता है कि आपको हर रोज एक किताब अपने साथ रखना चाहिए। आपने कहा मैं ऑफिस में ले जाता हूं तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, या लोग सोचेंगे काम नहीं कर रहा है। सोचिए आप फोन स्क्रॉल कर रहे हैं, उससे अच्छा लगेगा कि आप एक बुक पढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज, आप जब किसी बुक के साथ रहते हैं, किसी एक सेंटेंस को, एक पैराग्राफ को पढ़ते हैं ना, तो सडनली वो शाम को ऐसा लगता है यार वो पार्ट खत्म करना है, उसमें क्या लिखा था, वो क्या लिखा था। तो रीडिंग हैज टू बिकम, नॉट रीडिंग, अ डीप रीडिंग हैज टू बिकम अ हैबिट। तब आपको उसमें से उतना ही मजा आएगा जितना आपको एक मूवी देख करके मजा आता है। मुझे तो सचमुच में आजकल हम लोग बिजनेस की सीरीज बना रहे हैं, क्रक्स। मैं दिन भर सोचता रहता हूं कि यार कैसे नेटफ्लिक्स ने बनाया होगा अपना स्ट्रेटेजी। इलॉन मस्क आजकल क्या कर रहा है? आजकल पूरा का पूरा यूएस उसके अगेंस्ट में, इलॉन मस्क के और ट्रम्प के, तहलका मचा रखा है इन लोगों ने। तुम कहना चाहिए गुड़गोबर कर दिया है। तो ये लोग स्ट्रेटेजी कैसे सोचते होंगे, क्या कर रहे होंगे? इसलिए मैं तो पढ़ूंगा भैया। आपको पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है मत पढ़िए। मतलब पढ़ना है तो हमारे साथ आ जाइए। dkbrains.com है, उस पर ढेर सारे हम लोगों ने बुक सीरीज और अदरवाइज सीरीज बनाए हैं जो आपके लिए, स्पिरिचुअलिटी के लिए, बिजनेस के लिए और लाइफ के लिए रेलिवेंट है। मुझे तो पढ़ करके ही अपने बच्चों से बात करने का सलीका आता है, लोगों को समझने का सलीका आता है। फॉर मी बुक रीडिंग इज लाइक अ मेडिटेशन। जब तक मेडिटेशन होगा, बट उसके पहले हम बुक ही पढ़ ले भैया। चलो भाई, ये बुक पढ़ रहे हो तुम? बड़े पापा, I am the fastest reader in the world. I can read 2000 pages in 3 seconds. 3 seconds? 3 सेकंड? Yes. Should I start? Yes, please. Start your clock. Clock. लो क्या मैं तो 3 करता हूँ? ठीक है. 1, 2, 3. Finished. अच्छा, This book is इसके अंदर क्या पढ़ा लेकिन आपने? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है कुछ? खोला नहीं, क्या पढ़ा? झूठ बोल रहा है। वो मैं सिर्फ रीडिंग करता हूँ, अंडरस्टैंडिंग का पार्ट कल आएगा। कल